जाहोते विघ्ननाश अभीष्टपूरन महाभावस्वरूपतम कृष्ण प्रिया वरीयसी ब्रह्मभक्ति प्रदेवी राधिके तां नमाम्यहम् राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निज पदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतां वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादर्णुमभीक्ष्णश जासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशनकारी नृसिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वाभीष्ट प्रदा गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, जय चातुर्मास्य व्रत की जय, जय पुरुषोत्तम व्रत की जय, पुरुषोत्तम देव की जय, पुरुषोत्तम व्रत पालनकारी भक्त बिंद की जय, समवेत गौर भक्त बिंद की जय, गौर प्रेमानंदी। अभी हम लोग गुरु वैष्णव का हेतु कृपा से अभी पुरुषोत्तम व्रत उपस्थित होने पर हम लोग कुछ पुरुषोत्तम देव की महिमा का और उनके जो आदेश निर्देश विचार समूह पालन करने के लिए उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य दे कि हम लोग सुस्त रूप से इस व्रत का पालन कर सकें। अभी इस पुरुषोत्तम व्रत का मंत्र क्या है, देवता कौन है, उनका जो सेवा या प्रसन्नता के लिए क्या उपाय अवलंबन करना चाहिए, ये सब तत्व विचारों को शास्त्रों में और आचार्यों ने सब प्रकाशन किया। कहते हैं पुरुषोत्तम देव के लिए साधारण रूप से मंत्र बतलाया कि ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। जो दो प्रकार के भागवत है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। भगवान भी भागवत होता है ऐसा कभी नहीं बोला, किंतु भगवान के अंदर सारे भागवत तो है, नहीं तो उनका अस्तित्व क्या है, वो ब्रह्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ बतलाया ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। कहीं कहीं वर्णन दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ये भागवत में ऐसे मंत्रों की बात सुनी जाती है, देखा जाता है। ध्रुव को नारद ऋषि ने ये मंत्र दिया था, किंतु यहाँ बतलाया ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय, अर्थात जितना भागवत है, भक्त भागवत, हाँ, ग्रंथ भागवत, शास्त्र जितने हैं, हाँ, तो भागवत के प्रकाश मूर्ति स्वरूप यदि पुरुषोत्तम देव के पास कोई पहुँचते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उनका सबसे प्रधान उद्देश्य और नियम है भागवतों के साथ संबंध करा देंगे। भक्त भागवत कौन है हमें तो पता नहीं, हम तो पहचान नहीं सकते और न हमारे पास कोई उपाय है परखने की कौन भागवत है, किसके पास जाने से मिलेगा। किंतु यहाँ पुरुषोत्तम देव क्या कहते हैं, मेरा सबसे पहला काम है क्या, जो भागवत एक भक्ति रस पात्र और भागवत एक शास्त्र। तो अब बहुत सारे शास्त्र हैं। जब पुराण पुरुषोत्तम देव के पास प्रार्थना किया तो क्या कहा, श्रीमद् भागवते मामुने कृते किंबा परिश्वर, और क्या कहा, श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेमापुमार्थ महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न पर। ये महाप्रभु के विचार है, ऐसा नहीं केवल। हाँ, श्रीमद् भागवतम पुराण पुरुषोत्तम है, वहाँ पर सब शुरू से लेके भागवतों की बात, महाभागवतों की चरित्रों का बखान किया, और कुछ नहीं है। भगवान के साथ भक्तों का क्या संबंध है, कैसे उनको प्राप्त किया है, और आराधना उपासना कैसे किया, हाँ, कैसे प्रभु के सानिध्य में सदा पहुँच गए, भागवत में सब वर्णन दिया। किंतु सब सुनने के बाद में भी हम हैरान हो जाते हैं। नारद के पास जाए, नारद ऋषि महाभागवत है, प्रहलाद महाभागवत है, या ध्रुव है महाभागवत, इसे बृहद भागवतामृत में हमारे सनातन गोस्वामी ने वर्णन एकदम स्पष्ट रूप से किया। हाँ, एक के बाद एक परिचय प्रदान किया। हाँ, हनुमंत के पास गया तो बोले आप महाभागवत है, बोले मैं यदि भागवत होता राम मुझे छोड़ के थोड़ी ना जाते। बोले देखो पांडवों को, जिनके घर में कैसे अर्जुन के पैर कृष्ण के छाती पर है और कृष्ण के चरण अर्जुन के छाती पर है, और जिनके घर में देखो कहीं नहीं ढूंढ के मिलेंगे ना तो उनके वहाँ जाकर मिल जाएंगे। जीवंग नीलोके बतूरी भागा लोकम पुराणाम मुनय भी जनती जैसाम गृहानाम वसती साक्षात गुणम परब्रह्म मनुष्य लिंगम। एकदम साधारण मनुष्य की बात ही उनके घर में आंगन में उनके बच्चों को गोदी में लेकर खेल रहे खिला रहे। महाराज परीक्षित जन्म लिया तो गर्भ में जाकर के रक्षा की, ऐसा नहीं, गोदी में लेकर के उनको पालन पोषण कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। तो वहाँ पर भागवतों की माँ भागवती परिचय दिया। जब पुरुषोत्तम देव के पास कोई आया तो उन्होंने एक एक करके आगे बढ़ाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनके परिचय देते हैं। महाभागवत कौन है, किसके पास जाना चाहिए। तो उसमें मेधा ऋषि शास्त्र को क्या करने लगे, मंथन करने लगे।
और सब ऋषि महर्षि, ये है कौन? सबसे श्रेष्ठ, भगवान के प्रिय और भगवान के स्वरूप जिसमें प्रतिबिंबित होता है। यदि शीशा मैला है ना, कांच, तो अपना शकल तो दिखेगा नहीं और दूसरा क्या कुछ बाहर भीतर कुछ दिखेगा नहीं, मैला गंदा हो गया। तो क्या चित्त दर्पण ऐसे मैला हो गया, गंदा हो गया, उसमें कुछ दिखता नहीं है। तो अब महाभागवत को हम कैसे दर्शन करेंगे? अपना आत्मा को ही नहीं दिख पाता है, मन को नहीं दिख पाता है, तो परमात्मा को क्या दिखेंगे और महाभागवत को कैसे दर्शन करेंगे? तो उस समय जब ऋषि महर्षि लोग मंथन करने लगे सब प्रकार से, तब पुराण पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम सबके निकट प्रार्थना भी करने लगे, किंतु अता पता नहीं चलता है कौन है प्रभु के अत्यंत प्रिय महाभागवत, कैसे समझे? तो उस समय ऋषि महर्षियों ने जब अत्यंत शरणागत हुआ पुरुषोत्तम देव के साथ पास, तब स्वयं पुरुषोत्तम देव कहते हैं, देखो मेरा उपासना का ये मंत्र है क्या? ओम नमः गोवर्धन धरम। फिर कहा गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपरूपिणम गोकुल उत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। अब पुरुषोत्तम देव खुद कहने लग गए, मेरा मंत्र क्या है और कौन मेरा प्रिय है, किसकी उपासना करेंगे और करना चाहिए। ये नहीं कहा, क्या कहा? ओम नमः गोवर्धन धरम। फिर कहा गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपरूपिणम। फिर क्या कहा? गोकुल उत्सव ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। ये नहीं कहा राधा प्रियम, कहा गोविंदम गोपिका प्रियम। एकमात्र एक राधा का नाम नहीं ली, बस क्या कहा? गोपिका प्रियम, क्योंकि मेरा नाम गोपीजन वल्लभ है। गोपी अत्यंत वल्लभा, कृष्ण का वल्लभा। अब ये मंत्र ऋषि महर्षि लोग जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं और परिचर्या आदर अभ्यर्थना सब करते हैं। इससे क्या किया? सब विश्व देश दुनिया छोड़ के ध्यान करते करते सीधा आ गए कहाँ? गोवर्धन में। कहते वो इतना प्रिय जिसको भगवान सब सब अपने हथेली में रखते हैं, नहीं हृदय में, मस्तक पर कितना प्रिय है। कहते हैं ओम नमः गोवर्धन धरम। कहते किसको प्रणाम कर रहे हो? गोवर्धनधारी को, गिरिधारी को। जब गिरी को धारण किया तब कृष्ण की महिमा कोई समझे ना और उनके प्रति आकृष्ट हो गए, किंतु दुनिया को धारण नहीं करके गिरिधारी को, गिरी को क्यों धारण किया? कितना गिरी है? वो तो मंदराचल को धारण किया। किसने? कूर्म भगवान ने धारण किया कि नहीं? हाथ में नहीं, पीठ पर। तो उनको देखो कहा नहीं पुरुषोत्तम, उनको तो पूजा, उनकी पूजा तो करते नहीं, कोई आराधना उपासना करते नहीं, क्योंकि वहाँ गोपिका नहीं है। गोपीजन वल्लभ ओ महाभागवत ओम नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। वहाँ कहा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव के भक्तों के साथ आपका परिचय हो सकता है, किंतु पुरुषोत्तम के प्रिय कौन है?
तब परिचय देते हैं मैं तो गोवर्धन को धारण करता हूँ। विश्व का धारण कौन करता है? अनंतदेव शेषशाही विष्णु शेषनाग। और मंदचारण को धारण किया समुद्र मंथन में कूर्म देवता। किंतु हमारे गोविंद कैसे हैं? गिरधारी, वो गोवर्धन को धारण करते हैं। क्यों? क्यों इतना प्रिय है? तब उनके लिए कहते हैं हंता मद्रियबला हरिदास वर्ज जद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणस्तनयुर्जत पानीय सूजवस कंदर कंदमूलई। कहते गोवर्धन जयति शैल कुलादिराजो जो गोपिका विरुदितो हरिदास वर्ज कृष्णेन सकर्मक भंग कृतार्चितोज सप्तामस्य करतल पद्मे अप्यासित। क्या कहते हैं? कहते भाई अंधा मध्य अबला। अरे देखो बोलबाला नहीं है, अबला है। कैसा धैर्यशील है, कब से पड़े हैं, कभी पानी नहीं मांगा, भोजन नहीं मांगा, कोई पैर से कुचलते हैं, कभी शब्द नहीं बोला, कोई उनको अनादर करता है तभी नहीं कुछ उत्तर दिया। कितने धैर्य हैं। कभी ये नहीं कहा प्रभु कब कृपा करोगे, कब प्यार करोगे, स्नेह करोगे, कब चरण में स्थान दोगे, कुछ नहीं मांगा। ऐसा कोई भागवत है जो अपने अस्तित्व को भी संपूर्ण समर्पण कर दिया, कुछ भी नहीं अपने लिए जानता है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा कुछ नहीं है, केवल कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा। मैं आके पड़ गया ब्रज के सीमा में, अब ब्रजराज जाने और स्नेह करे। क्या कहते हैं महाप्रभु? आशिष्यवा पादरताम पिनुष्टुमा मर्दस्नान मर्मावताम करतुबा यथा तथा विधातु लंपटो मत प्राणतस्तु स्वयं न पर। मुझे प्यार करे न करे, मुझे पैर के तले रोंद डाले, कोई बात नहीं। मेरे सामने औरों को लाड़ लड़ाए प्यार करे, कोई बात नहीं। किंतु वही हमारे प्राणनाथ है। हाँ, दीननाथ, दीनबंधु, हाँ, ब्रजनाथ, गोलकनाथ हमारे सबसे प्रिय है। अब प्रभु ने क्या देखा? कितने हैं भक्त महाभागवत, किंतु इसको देखो भागवत कैसे है ये। ऐसे भागवत कोई मिलेगा? भक्ति रसपात्र समस्त रसपात्र है, अर्थात सब खाली कर दिया, अपने अंदर कुछ नहीं। भगवान खुद प्रतिबिंबित नहीं, प्रतिच्छबित नहीं, भगवान स्वयं प्रकाश रोम रोम में, और कोई है ही नहीं किसी के लिए। भगवान और भक्तों के लिए उनका सारा हृदय सब कुछ है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयानि सर्वभूतानि जंतरूढ़ानि माया। कहते मैं सबके हृदय में रहता हूँ, किंतु दिखते क्यों नहीं? क्योंकि गंदा है ना, मैलिन है ना। जल यदि गंदा है तो अपने शकल भी नहीं दिखता है। हाँ, और यदि कांच मैला है तो अपना स्वरूप नहीं दिखता। और हृदय इतना गंदा हो चुका, वो परमात्मा रहने पर भी न तो परमात्मा को दिखते हैं, न हाँ आत्मा को दिखते हैं। इसी कहते हैं गिरिराज कैसे हैं? हाँ, कहते महाभागवत भक्ति रस पात्र है। इसके लिए इनका मंत्र है, पहले जप करो। क्या? ओम नमो, पहले गोवर्धन, फिर गोवर्धन धर्म, गोवर्धन धारी। पहले गोवर्धन महाभागवत, और उनको धारण करते हैं कृष्ण, तब होते हैं गोवर्धन धारी गिरिधारी। गोवर्धन धर्म बंदे न ओम नमो गोवर्धन धर्म। कैसे? परोक्ष रूप से कहते हैं, सीधा नहीं कहा ओम नमो गिरिधारी या भगवते गिरिधारी। क्या कहा? ओम नमो गोवर्धन धर्म। इसलिए वहाँ कहते हैं यदि ऐसे महाभागवत के पास नहीं आओगे तो कुछ नहीं प्राप्त होना है। दास गोस्वामी से क्या कहते हैं?
निज निकट निवासम देही गोवर्धनोत्तम। वो और आगे चल के कहते हैं, ये सीधा नहीं कहा गोवर्धन हमें अपने चरणों में निकट में बास दो, कहते नहीं, निज निकट निवासम, आपके निकट और नज़दीक के कौन है, प्रिय कौन है, उनके निकट बास दो। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं पता है, कहते तदस्तु मे नाथ बतूरी भागा लोकम पुनानम, क्या तदस्तु मे नाथ बतूरी भागा लोकम पुनः मुनि अभिजंती जैसा हम ज्ञान बस साक्षात नहीं नहीं, ये श्लोक नहीं। कहते हैं भवे उत्तरवा अन्यत्र तुवा तिरस्याम जेन हम एको भी भवे जनानाम भूता निसेवी तौपाद पल्लवम। कहते हैं प्रभु आपके भक्त जो जहाँ है ऐसी जगह में मेरा जन्म दो, मेरे को कीट जन्म हो, हाँ जथा तुआ दास वही ब्रह्म जन्मे नहीं आस। तो कीड़े मकोड़े जन्म दो कोई बात नहीं, किंतु जहाँ आपके भक्त हैं प्रियजन है उनके पास में, उनके आश्रय में। कहते हैं भवे अत्रवा उन्नत तुबा तिरस्याम, यहाँ वहाँ कीट जन्म हो कहीं भी दे दो जन्म, किंतु देना आपके प्रिय भक्तों के पास। तो अब पुरुषोत्तम देव कहते हैं मेरा मंत्र सुनो, मैं गोवर्धनधारी हूँ, मेरे को सब जानता है, किंतु क्यों गोवर्धन को धारण किया है, कितना मेरा प्रिय है। रसपात्र महाभागवत, इससे मैं उनको छोड़ नहीं सकता और न वो मुझे छोड़ सकता, न वो मुझे भूल सकता न मैं उनको भूल सकता, और न मुझसे अलग हो सकता न मैं अलग हो सकता। मेरा राम कृष्ण वहाँ कहते हैं बलदेव प्रभु या कृष्ण के चरण धूलि सदा विराजमान है। गुरुजी वहाँ व्याख्या करते हैं राम कृष्ण कृष्ण रमते हैं किस में, किसके साथ, राधा रमनते रामो। तो जहाँ राधा रानी के साथ कृष्ण सदा सर्वदा विराजमान है, इसे गोपिका राधा रानी किसी की स्तुति नहीं की आज तक, गोवर्धन की स्तुति की है। सबके पास कहते हैं ये हरिदास भट्ट जो कितना श्रेष्ठ है देखो, हैं और बोला गोपियाँ देख लो जो कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, सब उनको प्यार करते हैं, किंतु वो क्या ये प्रीति को लेकर के अपने पास जमा रखते हैं और उसका भोग करते हैं नहीं। कृष्ण के प्रिय अत्यंत बंसी उनको सब कुछ दे देते हैं, किस लिए, बंसी अपने पास कुछ नहीं रखता है, सब बांट देता है और बड़े मधुर बड़े सुंदर रूप से मीठा, और किसके बार पहुंचाना है किसके बार नहीं पहुंचाना है वो भी जानते हैं। कृष्ण बंसी वादन करते हैं तो गोचारण के समय वो गायों के पास पहुंचाना है तो गायों को पहुंचा कर उनको बुला लेते हैं, जब सखाओं को बुलाना होता है सखाओं को पास पहुंचा देते हैं। जब कृष्ण शारदीय रास पूर्णिमा में ब्रजदेवियों को गोपियों को बुलाया तो क्या हुआ, ये बंसी केवल उन गोपियों के लिए संदेशा दिया जो कृष्ण के प्रियतमा हैं, प्रिया है। सबके पास सबको ध्वनि सुनाई नहीं पड़ा और न सब कोई हैं, सब कुछ छोड़ करके शरीर भी छोड़ दिया, घर गृहस्थी नहीं, ये शरीर तुम्हारा है रख लो मैं जा रही हूँ। हाँ, इसलिए वो जो गोपिकाएँ हैं वो गोपिकाओं के साथ कृष्ण केवल मात्र गिरिराज जी के वो हृदय में सदा सर्वदा विराजमान है। और वो गिरिराज कैसे हैं, उनको जो कुछ मिलता है सब कुछ बांटते हैं, कुछ नहीं रखते। कैसे परिचय मिले, कृष्ण क्या करते हैं, दान घाटी में खड़े हुए, कोई भी आओगे तो मुझे दान देके जाना पड़ेगा, इसके मैंने जाना नहीं दूंगा। लट्ठा लेकर सखाओं को खड़ा कर दिया, जो नहीं देगा पकड़ लो और दान देके जाएंगे। भाई तुम्हें क्या कमी है, किसके लिए मांग रहे हो,
कोई कमी हो तब तो मांगो। बोलते नहीं, ये गिरिराज जी के पास आएगा तो सबको दान देना पड़ेगा गिरिराज जी को। बोले क्यों? बोले वो मेरा सबसे प्रिय है, उसको कुछ दिए बिना कोई चला जाएगा ना, उसे खैर नहीं, उसका कभी सुधार नहीं, उसका कभी कल्याण नहीं, भला तो कभी जन्म जन्मांतर में होना नहीं। क्यों? मेरे प्रिय को समझा ही नहीं है, उसको आदर सम्मान करा नहीं, प्रणाम करा नहीं, उसको कुछ दिया नहीं है, और वाह सीना तान करके आगे से निकल के चले जाए, ऐसे नहीं हो सकता। मैं जिसकी पूजा करता हूँ कराता हूँ, जय जिसकी वंदना करता हूँ कराता हूँ हैं, और उसको ऐसे बिना दान दिए चले जाए। बोले क्यों दान मांगते हो? कितना तो दान ही पड़े हैं। बोले इससे मांगता हूँ, कुपात्र अपात्र में दान देने से उनका फल ऐसे ही होगा। किसी तामसी हैं और अंधे लंगड़े बीमार भूत प्रेत हैं कर्म से मारे गए, उन लोगों को दान दे दो तो हमें देगा क्या? उनके पास जो है वही देगा। एक बुढ़िया को किसी ने आकर के प्रधानमंत्री ने कुछ दान दे दिया, तो बुढ़िया प्रसन्न हो गई, बोलते बाबा मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। तो वो क्या? बोले तुम मजिस्ट्रेट बन जाओ। क्योंकि उनको इतना ही धारणा है, वो प्रधानमंत्री है, उनको क्या मालूम है प्रधानमंत्री क्या है, मैं मजिस्ट्रेट बड़ा होता है ना, उसका इतना बुद्धि है। तो कहते हैं यदि भूत प्रेतों को दे भी दोगे, देवताओं को, इनको उनको दान, ब्राह्मण भूत प्रेत सबको, तो देगा क्या? इससे यदि देना है तो ये मेरे प्रिय ये गोवर्धन को दो, तब तुम एक फूल पत्ते दे दोगे ना, तुमको क्या देगा? मेरा प्रेम, प्रेमा भक्ति दे सकता है, क्योंकि भक्ति रस पात्र है, मेरा प्रिय पात्र है, मेरे प्रति इतना प्रेम है, न मैं उनको छोड़ सकता, न अलग हो सकता, न मुझसे। क्यों? भगवान के कितना प्रिय है देखो, हैं? प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नवजुनो दंदमस्मिन् नमंदम इति किल कलनार्थं लग्न कस्तुद्दर में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्तम। जितना कंदराओं में, गुफाओं में सबसे गोपनीय और रहस्यमय सब लीलाएँ वर्तमान है, और कोई इसका अधिकारी है? वृंदावन में बहुत कुंज कुटीर है, बहुत निकुंजवन है, किंतु वहाँ पर भी स्वच्छंद रूप से प्रभु प्रिय के साथ में मिल नहीं सकते, बहुत प्रकार झंझाट है, और मिलने जाए तो सौभाग्य मत। और भी है किसी को उनके प्रिय के साथ मिलना भी उन्हें पसंद नहीं, मैं प्रिय हूँ मुझसे मिलो, मेरा आदर करो, उससे क्यों? जाला ईर्ष्या है, बड़ा मुश्किल। तो इसलिए कहते हैं भगवान स्वयं जिसके लिए मांगते हैं, दे दो, दान दे दो, नहीं तो जाना नहीं दूंगा, निकलने नहीं दूंगा। दूध लाया तो दो, दही लाया तो दो, मक्खन लाया तो दो, किसको? हैं? मेरे गिरिराज जी को दो। है? और खुद क्या करते हैं? कहते हैं बाबा वर ब्रजवासियों को एक बात सुनो, ये देवताओं का पूजा कर क्या होगा? क्या है इनके पास? कीड़े मकोड़े, नौकर चाकर, क्या देगा? चलो मेरे साथ मालिक के पास। अच्छा, बोले बिगड़ जाएंगे। बोले बिगड़ने दो, क्या कर लेगा? नौकर बिगड़ेगा तो क्या कर लेगा? छोड़ के ही भागेगा ना, नौकरी जाएगी और भूखे मरेंगे। चलो, सबको तैयारी करके सब कुछ लेके आए ना, पूजा कराया, परिक्रमा करा, और क्या कहा? देखो बाबा, यदि विपत्ति पड़े ना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो शरण नहीं दे सकता, हमारा रक्षा नहीं कर सकता। ये देखो कैसे रक्षा करते हैं। इसके लिए दूसरे दिन ही आंधी तूफान और झड़ झंझा वर्षा बात सब एक साथ में बुला लिया। देखो कौन हमारा है, परिचय लो। कोई शासन कर सकता है, तिरस्कार कर सकता है, कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता, रक्षा नहीं कर सकता।
और उनको अपना नहीं सकता। घृणा करना सबको आता है, अवहेला उपेक्षा करना आसान काम है, किंतु किसी को अपनाना, हाँ, और कैसे अपनाना, सब तरह से उनकी प्रीतिपूर्वक स्नेहपूर्वक उसकी सेवा परिचर्या आदर, हाँ, दिखावा एक दिन के लिए नहीं। बाराती आता है तो एक दिन की बड़ा खातिर होता है, दूसरे दिन रह गया ना बाराती, कोई ना बहाना करके पानी बंद करके बिजली बंद करके भगा देगा, कैसे रह गया। दामाद आता है तो एक दिन बढ़िया लगता है, 2 दिन 3 दिन, फिर चौथे दिन दामाद भाई क्यों आया, बोले ससुर असुर से वो दामादा शतानी चो, ससुर असुर है, किस लिए, सुर नहीं असुर है, और दामादा शतानी चो। दामाद घर में आया, एक टाइम खा लिया बढ़िया, 2 टाइम खाया, 3 टाइम खाने को हुआ ना, बोले सबसे नीचे ही घर में बैठा हुआ है, निकम में घर में आके घुस गया। तो गिरिराज जी क्या ऐसे ही है, हैं? कोई आ गया शरण ले ली तो हृदय खोल दिया, कपड़े लो तो लत्ते लो तो भंडार भरा है, हैं? तुम रोटी बनाओ चाहे पूड़ी बनाओ, घी क्या लड्डू बनाओ चाहे चूरमा बनाओ, तुम खटिया ले लो या पालंक ले लो, गद्दे ले लो, तकिया ले लो, और कपड़े चाहिए कितना। द्रौपदी के लिए भगवान ने कपड़ा देते देते आखिरी में थक गया, ओ और इकट्ठा नहीं कर सके, बोले बहुत हो गया हमारा भर गया सब, अब नहीं। किंतु यहाँ गिरिराज जी के पास कितने कपड़े लोगे, वो जाना अभी भी ज्योतिपुरा में कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं, दुकान लगे हुए हैं, कितना लेना है ले लो जाओ। दुनिया चढ़ाता है और गिरिराज जी बांटते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं इतना तुम दान दे दोगे ना, तुम उनका बन जाओगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं, जिम्मेदारी उनका हो जाएगा। औरों को देने से लेके भागेगा भगोड़े, किंतु देगा कुछ नहीं, हैं? देने का सामर्थ्य नहीं, हैं? रोज दे दो तो बढ़िया आदमी है, दान देता है, किंतु गिरिराज जी किसी तो मांगता नहीं। जो निरपेक्ष है, उदासीन है, नहीं, जिम्मेदारी को निभाना जानते हैं। इसे देना है तो उनको दो, हैं? फूल दो, फल दो, जो आए तुम्हारे पास। और गोपिका ला रही है कितने, दूध दही मक्खन, क्यों, बहाने से कृष्ण से मिल तो सकेंगे, और कृष्ण के प्रिय के साथ संबंध होगा तो सेवा करेंगे ना, तो कृष्ण कभी त्याग नहीं देंगे। यदि किसी के प्रिय के साथ आपका संबंध नहीं है तो आपको कभी भी पूर्ण स्नेह प्रीति मिलेगा नहीं। इससे लोग आए, कृष्ण ने तो सब लूट लिया, लूट करके फिर क्या किया, हाँ, वो लोग एक स्थान में जाकर के दान घाटी के पास बैठ गए, सब ले लिया, दूध भी ले ली, दही भी ले ली, घी भी ले ली, मक्खन भी ले ली, हम गोविंद कुंड जाएंगे, यज्ञों में कुछ वहाँ देंगे, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं तो देना चाहिए, और सब ले लिया। कृष्ण कहते हैं देखो तुम जो लोग ले आए ना, यज्ञ में देने के पहले गिरिराज जी को दे। अब गिरिराज जी को दे दिया, दुखी होकर बैठ गए। कृष्ण हाँ सखाओं को जाकर के भेज दिया, जाओ इन लोग को हाँ बोलो। ये लोग सब कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए और गोविंद कुंड पहुँचे। दुखी होकर के, मलिन होकर के यज्ञ में नहीं जाया जाता। कोई भी माना मंदिर आया या कहीं जा रहा है परिक्रमा देने, रो रहा है, दुखी हो रहा है, पैर दुख रहा है, बहुत कष्ट है, वो आ कर रहा है, तो गिरिराज जी कहेंगे तू मुझे हुआ सुना रहा है, दुख सुना रहा है, कष्ट में थक रहा है, जरूरत नहीं आने की, जरूरत नहीं, जा बैठ जा चल जा। कृष्ण कहते हैं नहीं, प्यार से हंसते हुए खेलते हुए कीर्तन करते हुए उनके गुणगान करते चलो। सर में मटकी है, इतना वजन, 3-3 4-4 हाथे में है, कंधे में है, कैसे ले जाएगा। इससे कृष्ण ने ले ली। सखा को बोल दिया इन लोगों को बोलो गाते नाचते खाते पीते और सुंदर रूप से जाए, तभी ना यज्ञ में पूर्णाहुति होगा। अब जब ये लोग कृष्ण की बात सुन कर के ढाक ढोल
बाजाते हुए नाचते गाते हुए चल रहे हैं। गिरिराज जी खुश हो गया और दान निवर्तन कुंड आया। क्या देखा, उनके कलश तो सजा हुआ नहीं था, और कलश को कितना सुंदर सजा हुआ है, फूलों के गले में माला पहना रखा है, ऊपर में दुपट्टा से सुंदर सजा दिया है, नीचे इतना बेड़ा बांध दिया है, और दान निवर्तन कुंड में सब चीज़ किसके उपहार है, ले लो। सखा लोग उसको लेकर के चल रहे हैं, दास लोग लेके चल रहे हैं, गोपिकाएं क्यों कष्ट करेंगे। गिरिराज जी के बारे आकर के भी फिर भी भजन ढूंढना है, ऐसे कभी होता है, हैं? संसार का भार तब तक ढोता है जब तक गोवर्धन के पास नहीं पहुंचा है। जब गिरिराज जी के पास पहुंच गया तब तुम भजन तुम्हें नहीं ढोना है, प्रसन्न होके चलो। तो ये लोग गाते हुए नाचते हुए गुणगान करते हुए चले। क्या देखा, मेरे कलश मुझसे ज़्यादा सजे हुए हैं, और उसके मिट्टी का कलश था, किसी का काला, किसी के लाल, किसी के पीले, अब सब सोने के हैं, और हीरा जवाहरात से सब सजे हुए हैं, फूलों की माला, सुगंधी हैं, इत्र सजे हुए हैं। ये दान निवर्तन कुंड में सब देख रहे हैं, और सबके ऊपर चिट्ठा लग रहा है। कैसे चिट्ठा, नाम लिख के नहीं, अपने छवि लग गया। कैसे छवि, शीशा में जैसे दिखता है ना, हाँ, आप अपना छवि वो कलश में अपने को दिखाई दे रहा है। ओ श्रीमती राधा रानी देख रहे विश्वानंदिनी, अरे मेरा कलश है, मेरे छवि यही है। ओ ललिता देख रहे मेरा कलश है, मेरा छवि है। सब ने अपना अपना, ये नहीं कि उठा लो बस, और कलश में क्या सामर्थ्य है, दिए कृष्ण ने छीन ली, यहाँ मिल रहा है कहाँ, दान निवर्तन कुंड में, और कलश है वो अपने सामर्थ्य प्राप्त कर ली, उनको ले जाने के लिए किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो मानो कृष्ण की शक्ति से गिरिराज जी सब लेकर के गोविंद कुंड में पहुंचा रहे हैं। और जब यज्ञ कुंड में सबका देखा, ऋषि महर्षियों ने उपहार आहुति दिया, तो क्या किया इन लोगों ने, यज्ञ श्रीहरि स्वयं प्रकट होकर के सब उपहार को गिरिराज जी को समर्पण कर दिया। और उस समय दिखा रहे हैं कौन प्रिय है, और वहाँ पर हैं क्या कहते हैं, अनुपम निवेदी रत्न सिंहासन और भी रुद्र दरसानु दोर्णी संगे सूर्यंगई सबल सखी भी संखिलम संप्रियंग में निज निकट निवासम देही गोवर्धनोत्तम। कृष्ण अकेले नहीं बैठे हैं, और रत्न वेदी है, उसका ऊपर गिरिराज ने इतना सुंदर वेदी बनाया। अब कौन बैठे हैं, सहबल सखी भी, सखियों के साथ कृष्ण एक एक वेदी में बैठे हैं। कितने लाखों करोड़ों सखियां हैं, सबको लेकर कृष्ण बैठे हैं, और फल से, फूल से, कंद मूल से, जल से सबका स्वागत कर रहे हैं। कौन, गिरिराज स्वयं। तो गिरिराज कैसे हैं, किसकी सेवा नहीं छोड़ते। कोई कैसे पहुंच गया ना, हारी बीमारी दुखारी जुआड़ी नशेड़ी गंजेड़ी बंगड़ी कोई भी पहुंच जाए, सबको स्वच्छ निर्मल करके सुंदर, जैसे श्याम सुंदर उससे भी सुंदर बना करके श्याम सुंदर की सेवा में अधिकार देने वाले। इससे वही प्रिय है, वही प्रियतम है जिसके अंदर प्रेम पुरुषोत्तम, वो सुंदर रसमय और रस पात्र, रस से भरे पड़े हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं ये पुरुषोत्तम देव की मंत्र हैं। पहला मंत्र ओम नमो गोवर्धन धरम। इसी से पहले, अब तो पता नहीं इस साल तो हमारा भाग्य नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो पहले पुरुषोत्तम व्रत आने पर रोज दिन सुबह गिरिराज जी का अभिषेक होता था। गिरिराज जी बाहर विराजमान होते थे, और सब लोगों को लेके कीर्तन चलता, अभिषेक होता। अब की बार शायद महाप्रलय आ गया होगा, बाढ़ आ गया, सब डूब गया है,
गिरिराज जी को अब पता है मानसिक सेवा कर रहे होंगे, इससे साक्षात में करने की जरूरत नहीं हो रहा है। नहीं तो वैशाख मास में केशव व्रत होता, केशव देव जी की उपासनाएं होती थी, और पुरुषोत्तम व्रत आने पर गिरिराज जी स्वयं बाहर आते और उनका सब लोग मिल करके सज धज करके उनको कीर्तन और सुंदर भोग राग अभिषेक सब कुछ होता था। पता नहीं अब की बार ना जमुना जी ने महाप्रलय में सबको शायद अंदर सलील में ले ली होगी, क्या मुझे तो पता नहीं, मैं तो अधिकारी नहीं हूँ इसलिए मेरे बोलना बेकार है। किंतु हम लोग शुरू से पुरुषोत्तम व्रत आने पर गिरिराज जी की हम लोग उपासना इस मंत्र का जप कम से कम कात्यायन व्रत में कोई 11 बार करता है, 21 बार करता है, 108 करता है, किंतु केशव व्रत में सब स्तुति करते हैं। किंतु इसमें गिरिराज जी के मंत्र के से उनका आरती अभिषेक पूजा पाठ और उनको महिमा वर्णन होता था। तो अब हम लोग काल आगे का मंत्र सुनेंगे कि गोवर्धन धर्म बंदे, इसमें भी बतलाया जो गोवर्धन धर्म बंदे गोपाल गोपरूपिणम, फिर गोकुल उत्सवम ईशानम, गोकुल उत्सव क्या है, गोविंदम गोपिका प्रियम, इसकी व्याख्या अब हम लोग काल सुनेंगे हैं। तो इसमें सबसे पहले जब पुरुषोत्तम देव की उपासना शुरू हुई तो सब लोग गोवर्धन आ गए और उनकी नित्य परिक्रमा अभिषेक भोगराग उनके गोवर्धन में नित्यवास। इसका परिणाम क्या हुआ, भगवान स्वयं ब्रज के सब जैसे चंदन यात्रा होता है 21 दिन तक, तो भगवान बंदेवता बन के वहाँ लेट गए और सारे ब्रजवासी चंदन घिस के लाके लगा रहे हैं और शरबत शिकंजी भोग लगा रहे हैं। इसमें ब्रजवासियों को कह दिया कितने भक्त आए हैं और आप लोग सब जाओ उन संतों को ऋषि महर्षियों को ये पुरुषोत्तम व्रत करने आए, इनका व्यवस्था सब तरह से उनकी सेवा परिपाटी पूर्ण होना चाहिए। रोज दिन गोविंद कुंड में यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ से श्रीहरि की आराधना बस शुरू हुआ। तो इनके घी चाहिए, दूध दही चाहिए, जो कुछ है सब बयान दो। और आज भी इसलिए जाएंगे ना तो देखेंगे कोई दंडोती कर रहा है, कोई पैदल परिक्रमा कर रहा है बेनागा और बंधन नहीं। और जितने साधु संत ऋषि महर्षि हैं जो साधन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं। कोई यज्ञ चल रहा है, कोई छत्र चल रहा है, सब कुछ गिरिराज जी ने व्यवस्था कर दी। तो इससे ये पुरुषोत्तम व्रत या तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव स्वयं इस पुरुषोत्तम व्रत में सबका आश्रय देकर के और अपने माँ भागवत की परिचय के साथ जोड़ देते हैं, सेवा में अधिकार देते हैं। और नहीं तो जो सबसे भगवान के अत्यंत प्रिय गोवर्धन यहाँ पर पुरुषोत्तम व्रत के लिए सभी आकर के मौजूद होते हैं। और अब उनकी जैसे कृष्ण ने सिखाया सब तरह से कहते हैं ये शरीर के अंदर गुफा में जैसे भगवान विराजमान है, ऐसे गोवर्धन के हृदय गुफा में गोवर्धन सबको आश्रय देकर के भगवत सेवा का अधिकार देते हैं। इसे दास गोस्वामी ने खोल करके लिखा गोवर्धन प्रार्थना दशकों में। केवल उन्होंने चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जितने आचार्य हुए हैं गिरिराज जी का सब ने स्तुतियाँ की और सबका प्रार्थना है गिरिराज जी को छोड़ करके ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता, अधिकार नहीं मिल सकता। और यदि कृपापूर्वक किसी को अपनाएं और वही व्यक्ति उनका आश्रय ले सकता है, सेवा कर सकता है। नहीं तो इतना आसान नहीं है हर कोई उनमें ममता प्राप्त करेगा और सेवा करेगा, ये भी नहीं होता। आज यहीं तक रखते हैं, अब हम काल आगे का सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे।